वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। ये अच्छा लग रहा है तुम पर, मत करो चेंज। इसे इतना ख्याल कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, तो फिर चेंज नहीं करती मैं। और इसने भी तो बोल दिया है। या अल्लाह, ये निशान कैसा है? मैं इसे साफ कर देती हूँ। अब इसे छुपा भी तो नहीं सकती, अंदर से तो बिल्कुल सादा है ये। अब क्या करूँ मैं? लेकिन उसे तो ये ड्रेस अच्छा लग रहा था। इस पर निशान आ गया। इस निशान के साथ तो मैं मेहमानों के सामने नहीं जा सकती। अगर मतीन सर की नजर पड़ गई तो मजबूरन मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बर्फ लगा देता हूँ, उस पर आराम आएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। बहुत ठंडा है। तुम्हें आराम इससे ही आएगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, तो कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी राना साहिबा? अच्छी गुजर रही है, शुक्रिया आपका, आपने मेरा ख्याल किया। और मीने, तुम अब कैसी हो बताओ? तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है? ठीक, और अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही रखेगा और तुम्हारे शौहर को बहुत सेहतमंद और जिंदगी वाली औलाद देगा, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, तुम्हारे पास मैं यहाँ पे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आई। मीने की प्रेगनेंसी क्रेविंग का पूरा ख्याल है। अचार से भरा हुआ डब्बा लाई हूँ। और ये रहा मजेदार हलवा जिसमें बहुत सारा पिस्ता भी है। अरे ये सब लाने की जरूरत नहीं थी, जहमत की आपने वैसे। अरे इसमें सहमत की क्या बात है? आफ्टर ऑल हम नेबर्स हैं। मुझे तो अभी से बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अरे मेरा मतलब है, आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की? चलो देखती हूँ। मैंने सुना है अगर अदरक से स्मेल आती है तो होने वाला बच्चा लड़का होता है, और अगर नहीं आती तो लड़की होती है। अरे अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप?
मीने तुम ठीक तो हो ना? पता है जब हारून होने वाला था, हाय, तो मेरे लिए सुबह उठना कितना मुश्किल होता था। मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, वो क्या है? मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना है। ठीक है। अब आगे का काम मेरा है, मेरे फोन का इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करूंगा। हंसने दो इन्हें। वैसे भी आखिर में तो हमें ही हंसना है। क्या तुमने अली से बात की? मतलब क्या करोगी तुम? की थी, उससे बात की थी। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? शादी कर रहे हैं हम दोनों। क्या सच में? बहुत खुशी हुई। मुबारक हो आप सबको भी। शुक्रिया। निशान था कपड़ों पर, जिसे मैंने बाद में देखा जब तुम कमरे से चले गए थे। इसलिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दिला? ये तुम्हारे लिए। तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना? बहुत खूबसूरत है, आपने तकल्लुफ क्यों की? अरे नहीं, कोई बात नहीं। बारान साहब। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आजाद साहिबा या नहीं? ये मैं स्पेशली उनके लिए लाया हूं। वो अपने कमरे में है, मैं भी बता कर आती हूँ। आप भी चलें अंदर, दादी जान आ जाएंगी।
अच्छा, तो फिर कब शादी करने वाले हो तुम दोनों? डेट अभी फिक्स नहीं की, लेकिन हम जल्दी करेंगे। तो ये फाइनल है? फाइनल? वैसे राना साहिबा, क्या मुझे एक और गिलास पानी मिलेगा? आपको तो कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है फिक्रे साहिबा। माशाल्लाह से अब तक मैं आपके लिए 6 गिलास पानी ला चुकी हूँ। माशाल्लाह। यानी अब तुम्हें शादी के मामलात में देर नहीं करनी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जल्द से जल्द शादी कर लो, ताकि आखिर में भाग दौड़ ना करना पड़े। मैं भी यही सोच रही हूँ। हारून, तुम्हें क्या है? क्या हो गया अम्मी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, शादी तो अली और मीने की है, तुम्हें इससे क्या? क्या मैं अब अपने दोस्तों के लिए खुश भी नहीं हो सकता? मीने भी काफी थक गई है, उससे अपना ख्याल रखना चाहिए और उससे अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का, है ना फिक्रे साहिबा? तो फिर अब हमें भी इजाजत दीजिए, चलते हैं। राना साहिबा, मीने, अल्लाह हाफिज। अच्छा राना साहिबा, आपको भी किसी दिन हमारे घर डिनर पर आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे, खुशी होगी हमें। मीने बेटा, कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। कॉल करने में तुम जरा भी हेजिटेट मत होना, ठीक है? ठीक है, चलो बेटा। चले अम्मी। आइए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। कैसी है आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया आपका, इतना तकल्लुफ किया। क्यों इतनी जहमत की आपने? कोई बात नहीं, बस ले आया। कदर, इन्हें किसी अच्छे से गुलदान में लगा दो। ठीक है बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मतीन। वालेकुम अस्सलाम जान। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सब लोग आ गए हैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और मिलके खाना खाते हैं। गुल बेटा इधर आओ जरा। मतीन साहब आइए, तशरीफ रखिए। जी जी बिल्कुल। जहां बेटा तुम मतीन साहब के साथ बैठ जाओ। दारिया, तुम बारान के बाएं जानिब बैठ जाओ और तुम उसके साथ बैठ जाओ। अरे अली, एक दिन और गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम सईद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा ही है, मौत से एक दिन और करीब हो गए हैं। क्या कहूं तुमसे बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो। वैसे भी मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूँ, जानते हो ना? शुक्रिया, बिल्कुल जानता हूँ। तो फिर बताओ बेटा, आजकल तुम इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो? कोई मसला है क्या? एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसका दावा है कि बाप मैं हूं उस होने वाले बच्चे का, और इसी वजह से अब मुझे उससे शादी भी करनी पड़ेगी। काफी नहीं है इतनी अजियत? जहां तक मुझे याद है, मीने से मंगनी हुई थी ना? क्यों, सही कहा ना मैंने?
जी हाँ, हुई थी, मगर बाद में वो मंगनी टूट भी गई थी। उसको अंगूठी भी वापस कर दी थी मैंने, मुझे याद है। फिर इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया था। कितना अजीब इत्तेफाक था ना। इस मामले में तुम दोनों की गलती थी। सोचो क्या होगा अगर तुमने उससे शादी नहीं की, तो उस बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, है ना? बताओ, क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया। खुद को अजियत देकर, टेंशन लेकर क्या फायदा होगा? नहीं जानता था कि तुम्हें मीने से मोहब्बत नहीं है। मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम ही उस बच्चे के रखवाले हो। तुम्हारा ये खून है, तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अली बेटा, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। उसका पूरा ख्याल रखो, जिम्मेदारी से पीछे मत हटो, नाइंसाफी होगी। सही कहा, सही कह रहे हैं चाचा। बाप बनना बहुत ही खूबसूरत एहसास है। साहिब औलाद होना अल्लाह की तरफ से कीमती तोहफा है, याद रखना। समझ गए बेटा? मैं समझ गया, सही कह रहे हैं। आप कैसे इतना काम संभाल लेते हैं मतीन साहब? हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए। कभी कभी थक जाता, लेकिन डॉक्टर होना मेरे लिए एजाज की बात है। दिल को सुकून मिलता है। मेरे इंसानियत की खिदमत होती है। उनकी जिंदगियों को सुकून देना मेरे दिलो दिमाग को मुतमईन रखता है। और पढ़ाना भी मेरे लिए एहसास है। अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर मुझे भी जवानी महसूस होती है। और हाँ, उनके साथ खड़े होकर मुझे नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। स्पेशली जब मेरे पास दिलान जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मुझे खुद भी तैयारी की ज़रूरत होती है। लेकिन सर, हमने आपसे सीखा है। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितनी ज़हीन स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें खुशफहमी में मुब्तला नहीं कर रहा। ऐसी भी बात नहीं सर। डॉक्टर साहब, मेरी दावत कबूल की आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स माई प्लेजर। कतर आपा, थोड़ा पानी डाल दें इसमें। दिलान वाकई बहुत खुशनसीब है। इसे बारान जैसा केयरिंग हस्बैंड मिला है।
कहाँ हो? अब्रॉड चले गए हो तुम? बदकिस्मती से नहीं हसन साहब, बारान कारापे ने मेरे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं क्या करूं मुझे कुछ नहीं मालूम। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा है। अभी तुम कहाँ हो? घर पर तो नहीं हो ना? मैं अपने एक दोस्त के घर आया हूँ। उसके घर पे रुका हुआ हसन साहब। ठीक है, इससे पहले कि बारान तुम्हें ढूंढ ले, तुम्हें छुपने की जगह ढूंढनी होगी ताकि वो न पहुंच सके। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा और मसले का हल बताऊंगा। ठीक है हसन साहब, लेकिन प्लीज ये काम अब थोड़ा जल्दी कर लें, प्लीज। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पता करना होगा, इससे पहले कि मैं मुसीबत में फंस जाऊं। ओह बेटा, तुम थोड़ा आहिस्ता चलोगे, मेरे पैरों की जान निकल रही है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ अम्मी, अब क्या मसला है? बेटा, मैं तुमसे आहिस्ता चलने का कह रही हूँ। आप भी तो मुझे 2 मिनट खुश नहीं होने देती अम्मी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, लेकिन ज्यादा खुशफहमी नहीं मानो। अली और मीने की शादी हो भी जाए ना, तो तुम्हारी शादी जमरुद के साथ कबूल नहीं करूंगी। तौबा है तौबा। फिलहाल तो मुझे जमरुद को शादी के बारे में बताना है। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। सर प्लीज थोड़ा सा आप ये भी खा के देखिए। इसमें मैंने काली मिर्चें नहीं डाली, मैं जानती हूँ आपको एलर्जी है। तुम हमेशा से ही ऐसी हो दिलान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं सर, आप खा के देखिए। बहुत मजेदार है। बल्कि मुझे याद है जब तुम्हारी फैमिली ने मुझे बुलाया था तब भी मैंने यही खाया था, बल्कि उस दिन भी तुमने ही बनाया था। ये क्या है? कबाब। हाँ हाँ सही, कबाब। ये भी तुमने ही बनाया है। क्या आप लोग बहुत पुराने क्लोज फ्रेंड्स हैं? जब भी मुझे मौका मिलता था मैं दिलान के पापा के रेस्टोरेंट जरूर जाता था। सही साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जेवदत भी अपने बाबा की तरह बहुत माहिर शेफ है। वैसे वो सब कैसे हैं? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्हें मेरा बहुत सलाम कहना। हेलो ओक्ताय, मैंने जगह का इंतजाम कर दिया है, अभी एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जगह तो महफूज है ना? मतलब मुझे ढूंढ तो नहीं पाएगा ना? हाँ हाँ महफूज है, फिक्र मत करो, और मेरी कॉल का वेट करना। कुछ दिन तुम वहीं रुको और इसके बाद मैं तुम्हें महफूज तरीके से मुल्क से बाहर भिजवा दूंगा। यही हल है इसका। फिर ये काम खत्म। कुछ ही लम्हों में मैं तुम्हें जमरुद के दिल से भी निकाल फेंकूंगा। जमरुद, तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। ये बात मैं तुम्हें पहले ही... ओह, मुबारक हो।
शादी कर रहे हो तुम? मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला दिलान। कहिए सर। सच कहूं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब? तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर शादी कर लोगे। तुम प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थी, तुम्हारे कुछ ख्वाब थे। सही कह रहा हूं ना मैं? मास्टर्स डिग्री लेने के बाद तुम अपना एकेडमिक करियर शुरू कर सकती थी, क्योंकि ना सिर्फ प्रैक्टिकल में कामयाब थी, बल्कि तुम थ्योरी में भी नंबर 1 थी। मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छी प्रोफेसर होती, मुझसे भी बेहतर। तुम्हें अपना एकेडमिक करियर बना लेना चाहिए था। तुम्हारे लिए शायद वही सही था। अगर ख्वाब इतने बड़े थे तो शादी करके अपने ख्वाबों को तोड़ती नहीं। मैंने अभी भी अपने ख्वाब नहीं तोड़े हैं, बस कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया है। जिंदगी में कब क्या कुछ हो जाए हम नहीं जानते। मैं कुदरत को कमरे में ले जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लें। आप लोग एंजॉय करें। जी बिल्कुल। कुदरत साहब, मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। मैं आपकी हेल्प के लिए आती हूँ दादी जान। वालेकुम सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। खाना बहुत मजेदार है, बल्कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छी बात है सर, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए लिविंग रूम में चलें। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौरान 250 मुख्तलिफ पौधे थे जो दवाइयों में इस्तेमाल होते थे सर, बल्कि उनमें से तो कुछ आज तक फार्मेसी में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि मैंड्रिक थाइम, ओगाल, अनार के छिलके और गोंद कतीरा। हाँ कतीरा। लेकिन तुम कैसे जानते हो? कतीरा एक किस्म का गोंद है जो खारदार पौधे से निकलता है, जिसे हम केविन कहते हैं। अनातोलिया में बहुत है। उसे उस्मानिया दौर के लोग शहद में मिलाकर दवा के तौर पर गुर्दे के मरीजों को दिया करते थे, और आज भी उसका इस्तेमाल आर्ट की सनत में रॉ मटेरियल को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। तुम्हें भी इस बारे में काफी नॉलेज है ना? क्या आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है बारा साहब? मुझे शुरू से फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट है।
फुर्सत मिलती है तो ऐसे पौधों के बारे में किताबें जरूर पढ़ता हूँ। तुम्हारी ये बात मुझे मालूम नहीं थी। अब मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब सर? बाहर जाने के बजाय शादी क्यों कर ली, मुझे जवाब मिल गया। प्यार। प्यार में सब कुछ जायज है। सही कह रहा हूं ना मैं बारान साहब? प्यार में सब कुछ जायज है। और आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों में वाकई में बहुत प्यार है। तो फिर कब है शादी? वलीमा तो जरूर होगा। जमरुद, क्या तुम्हें नहीं पता था इस बारे में? हाँ, पता था मुझे। तो फिर खाना मेरी तरफ से होगा। पुलाव के साथ मजेदार किस्म की बकरी की चापें पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। अच्छा खैर, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम दुकान बंद कर देना। अल्लाह हाफिज। वाह वाह अली भाई, बैंड बाजा सब तैयार है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। दोनों तरफ खेल खेल रहे हो माशाल्लाह। क्या बकवास है? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। बात को घुमाओ मत, समझ गए? हाथ छोड़ो। तुमने पहले ही सब कुछ कर दिया है, अब मजीद तकलीफ मत दो। मैं जमरुद की बात कर रहा हूं। उसे इस तकलीफ से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। तुम्हें भी अब ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारा बच्चा होने वाला है। जमरुद को इस मामले में इन्वॉल्व मत करो, वरना मैं बहुत बुरा करूंगा। बहुत मजेदार खाना था। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया आजाद साहिबा। अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब आपको हमारा रिवायती मारदन का खाना पसंद आया? बहुत ज्यादा। बल्कि मैं भी मारदन में कुछ अरसा रहा हूं और उस वक्त दिलान ने मेरी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। इसकी टीचिंग स्किल्स काबिल तारीफ है आजाद साहिबा। नहीं सर, ऐसी भी बात नहीं। ऐसा ही है। बल्कि मैंने तो बहुत इसरार किया था कि ये मेरी असिस्टेंट बन जाए, लेकिन इसे बाहर जाने का शौक था और फिर ये गई नहीं। लेकिन शुक्र है कि नहीं गई। हमें आप मिल गए।
बल्कि जब बारान ने बताया कि कुदरत अंकल इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे तो बहुत खुशी हुई, बल्कि ना सिर्फ मुझे, पूरी फैमिली को हुई। मतीन साहब, जितना अरसा हमने इस दुख के साथ गुजारा है, कुदरत अंकल के उस हादसे के बाद हम सभी आज तक सदमे में हैं। यहाँ तक कि आयतन आंटी तो दारिया, वो माजी था, उसे मत दोहराओ बेटा। सब कुछ खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ अपने हाल पे नजर रखनी चाहिए, है ना डॉक्टर साहब? मेरा कुदरत ठीक हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। आला आला। अरे अम्मी, दारिया बहुत बुरी इंसान है, जानबूझकर तंजिया बातें करती है। क्या फिर से माहौल खराब कर दिया उसने? डॉक्टर साहब सिर्फ दिलान की तारीफ कर रहे थे, वो बीच में बोल पड़ी। कुदरत अंकल ये, कुदरत अंकल वो, पुरानी बातों के अलावा और कोई काम ही नहीं। तो फिर वो डॉक्टर साहब के सामने हादसे वाली बात करने लगी। जाहिर है सब घबरा गए, वो उस खून खराबे की कहानी लेकर बैठ गई। अच्छा हुआ आजाद साहिबा ने दारिया को चुप करवा के ये टॉपिक बंद करवाया। वो ये जानबूझकर करती है, सिर्फ दिलान को तकलीफ देने के लिए। कसम से अम्मी, ऐसे ही करती रही तो उन दोनों को अलग करवा देंगी। और आजाद साहिबा भी तो यही चाहती है ना। ये तो है, क्या करें आप, बच्चों पे तरस भी आता है। वाकई अम्मी? हाँ बेटा। हो सकता है जब कुदरत साहब ठीक हो जाए तो बेगम साहिबा का भी रवैया ठीक हो जाए दिलान से। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बेटा, उनका दिल दिलान के लिए नफरत से भरा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो जल्दी से केक लेकर जाओ, इससे पहले कि डांट पड़ जाए। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन माँ का दिल है मेरा। ये जो नई दवाएं हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? सच कहूं तो किसी भी दवाई में कोई ना कोई रिस्क होता है, लेकिन हमने शुरू में इनकी दवाइयों की डोज बहुत कम रखी हुई है, इनकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। जाहिर है कि वक्त के साथ साथ इनकी डोज बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इनकी कंडीशन को भी देखते रहेंगे, और इसके लिए मुझे दिलान पर भरोसा है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें सर, मैं दिन ब दिन उनकी कंडीशन पर नजर रखूंगी और नोट करूंगी। आप भरोसा रखें, कुदरत साहब महफूज हाथों में है। हाँ हसन, आओ। डॉक्टर साहब तुम्हारे भाई के बारे में मालूमात दे रहे हैं, आओ बैठो। हमें रिकवरी का पता कैसे चलेगा? यानी जैसे कि अभी वो बात नहीं कर सकते तो बात करने लगेंगे? पहले तो हमें उस गलत ट्रीटमेंट का जहर इनकी बॉडी से निकालना होगा। इसमें वक्त कितना लगेगा? वक्त तो लगेगा, पहले इनके कमजोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस लंबा और सब्र-आमेज है। मेरे भाई कब बोलना शुरू करेंगे? कितना वक्त लगेगा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। भाभी, खुदा के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसा करो मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बना देती हूँ, उसके बाद बैठकर आराम से बात करेंगे, ठीक है?
देखो मैं शायद वही मसला है तुम्हारा। अरे मेरी जान, यहाँ इधर आओ मेरे पास। अरे नहीं नहीं, ओ मेरा बच्चा, नहीं नहीं, आराम से आराम से, ठीक है? तुम रोना बंद करो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर कब है शादी? वलीमा तो जरूर होगा। तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है और इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं पूरी तरह उठाऊंगा। वहां क्यों खड़ा हुआ है ये? आके उन्हें रहा, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, रुको। परिंदे को कैद करो इस तरह से कि वो डरे नहीं कैद से। वो परिंदा पहले ही अपने पिंजरे से भाग चुका है, आप क्या बातें कर रही हैं ये? चुप कर जाओ मीने। उसने कहा था ना कि वो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। तो अंदर क्यों नहीं आ रहा है वो? क्योंकि वो तैयार नहीं है। उसे वक्त दो थोड़ा, तैयार हो जाएगा तो खुद आ जाएगा तुम्हारे पास, वरना सारा बना बनाया गेम बर्बाद हो जाएगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।